आर यू रेडी? आप तैयार हो? तैयार हो? दोस्तों, अगर आप अपने और अपने जीवन के प्रति सीरियस है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यदि आप भूले भटके एंटरटेनमेंट की तलाश में इस वीडियो पर चले आए हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। आशा करता हूं कि ये वीडियो अब वही लोग देख रहे होंगे जो अपने और अपने जीवन के प्रति सीरियस है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी महिला ने जन्म देते समय एक महान साइंटिस्ट या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल को जन्म दिया हो? नहीं ना। लेकिन हम ये जरूर सुनते हैं कि एक महान साइंटिस्ट या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल कहां मरे। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर वे एक महान व्यक्ति के रूप में पैदा नहीं हुए तो फिर वह एक महान व्यक्ति के रूप में मरे कैसे? जाहिर है उन्होंने अपने जन्म और मृत्यु के दौरान अपनी इच्छा और मेहनत से वे बन गए जो वह बनना चाहते थे। दोस्तों, सच बात तो यह है कि किसी महिला ने नाकामी या कामयाबी को जन्म दिया ही नहीं, वे तो सिर्फ एक बच्ची को जन्म देती है। हम सफल लोगों के मुंह से ये तो सुनते हैं कि वे एक सेल्फ मेड व्यक्ति है, लेकिन क्या हमने कभी एक असफल व्यक्तियों के मुंह से ये सुना है कि वे एक सेल्फ मेड असफल व्यक्ति है? दोस्तों, असफल व्यक्ति ये हमेशा कहते हैं कि मैं अपने माता पिता के कारण असफल या नाखुश हूं। कुछ अपने शिक्षक, बॉस, मेंटर को दोष देते हैं, कुछ अपने रंग, कद, शारीरिक कमजोरी, शिक्षा के अभाव को दोष देते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि मैं सही समय, सही दिन, सही जगह पर पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, इस तरह की विचारधारा एक कूड़ा करकट है और ये पराजित व्यक्तियों की निशानी है। हम अपने इन सारे कूड़ा करकट के ढेर को दफन कर एक नए जीवन का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, एक शहर में एक आकर्षक शॉपिंग सेंटर है जो उस जगह पर बना हुआ है जहां पर पहले कूड़ा करकट हुआ करता था। किसी ने भी 2 दशक से भी अधिक समय तक वहां पर कूड़ा करकट के अलावा कुछ नहीं देखा था। कुछ प्रगतिशील लोगों ने वहां पर आकर्षक शॉपिंग सेंटर बनाने का विचार किया और उन्होंने वहां पर कूड़ा करकट डलवाना बंद कर दिया। वहां पर वे सख्त और अच्छी मिट्टी डालते गए। वे ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि एक दृढ़ और मजबूत नींव तैयार ना हो गई और इस तरह से उन्होंने एक आकर्षक शॉपिंग सेंटर का निर्माण किया। वास्तव में ये शॉपिंग सेंटर एक कूड़ा करकट के ढेर पर बना हुआ है। दोस्तों, मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई, भले ही अतीत में आपके दिमाग में कितने ही कूड़े करकट डाले गए हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने इन सारे कूड़ा करकट पर काबू पा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जन्मदिन की शुभ कामनाएं, क्योंकि आज आपके शेष जीवन का पहला दिन है और अब आप अपने जीवन का नया निर्माण करने के लिए तैयार हैं। ये सारे कूड़ा करकट आपके दिमाग में लंबे समय से डाले गए हैं। आप इस पर पतली परत डालकर इसे दफन कर दें। इस बात की पूरी संभावना है कि वे समय समय पर उसमें से कुछ कूड़ा करकट उभर आएंगे और आपको दिखलाए देंगे। आप फिर वही घटिया विचार से पीड़ित हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें?
आप किसी भले काम के लिए जा रहे हो और रास्ते में कीचड़ में गिर जाए तो क्या आप कीचड़ में रहना ही पसंद करेंगे या फिर अपने आप को साफ सुथरा कर कर आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल सही, आप अपने आप को साफ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बस यही काम आपको यहां भी करना है और ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि आप का नींव मजबूत ना हो जाए और आप अपने जीवन का एक नया निर्माण ना कर ले। दोस्तों, इस तरह के इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे भरी पड़ी है, लेकिन इंफॉर्मेशन से आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप इसे इंप्लीमेंट करें और तभी आप इससे फायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।